तो बच्चों अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आना है ना, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में गलती है आपकी किताब में बेटा, यहाँ पे 2 होगा, वहां पे 3 गिवन है, सही है ना भाई? इस करेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। तो किताब में गलती है मेरा बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 होना चाहिए, किताब में 3 लिखा हुआ है, तो ये गलती आ रही है किताब के अंदर। अच्छा भाई, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताओ कि भैया एक्स वाई बराबर है क्या एक्स जेड के। यानी कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है मेरा बेटा, हमें बेसिकली प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव, हमें इस बात को प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव कि भाई एक्स वाई मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर बराबर आएगा एक्स जेड मैट्रिक्स के। सही है मेरा बेटा, हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक आंसर निकाल लेंगे, और फिर हम एक्स जेड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला किस तरीके से सॉल्व करोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू को, और फिर यहाँ पे आप लिख दोगे वाई मैट्रिक्स की वैल्यू को। सही है ना मेरा बेटा? सबसे पहले आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू को और फिर वाई मैट्रिक्स की वैल्यू को। सही है ना भाई? और फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना। चूंकि मेरे पास जगह और टाइम दोनों की कमी है, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा, बट आपको मैंने बता दिया है। क्या करोगे मेरा बेटा, एक्स की मैट्रिक्स की वैल्यू को लिख दोगे, वाई मैट्रिक्स की वैल्यू को लिख दोगे। उसके बाद आपने काम क्या करना है, सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो एक्स मैट्रिक्स की तमाम वैल्यूज को एक दफा मैं उतार देता हूं। ये हो जाएगा 2 1 -3। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बिल्कुल पेपर में आ सकते हो, तरीके से देखिएगा। यहाँ पे है 4 -3 -1। इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसका, वाई मैट्रिक्स के साथ। तो क्या हो जाएगा, 2 1 -1 2 1 -1। यहाँ क्या है, 3 -2 -1। इधर क्या है, 2 -5 -1। सही है ना? इनको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। भाई मल्टीप्लाई करवा करवा के मैं तो तंग आ गया हूँ मेरा बेटा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब तो आप तमाम लोगों को अजबर याद हो जानी चाहिए भाई मल्टीप्लीकेशन कैसी होती है। भाई देखो, सबसे पहले ये रॉस के अंदर कर दिया आपने, ये रॉस में कर दिया, ये रॉस में कर दिया। अब पहला कॉलम ले लो मेरा बेटा। देखो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -3 3 नेगेटिव का 9 हो गया। 2 2 क्या हो जाएगा, +4। फिर 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अलग लाइन पे लिख देता हूँ भाई, को मसले की बात हो, 2 4 हो गया। 3 1 3 हो गया, और नेगेटिव का 3 2 6 हो गया। फिर 4 2 8 हो गया, नेगेटिव का 3 3 9 हो गया, और नेगेटिव का 2 हो गया। सही है ना भाई? फिर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 1 1 रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3 2 6 आ जाना है। अब सेकंड कॉलम के ऊपर जा रहे हैं, सेकंड कॉलम के ऊपर तमाम रॉस को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। सही है ना भाई? 2 × -5 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 10। 2 1 क्या हो जाएगा, 2। और 1 × -2 क्या हो जाएगा, -2। -3 -5 क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो 4 1 क्या हो गया, 4। -3 -2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस का 6 हो जाएगा। और -1 को जब माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे देखो तमाम वैल्यूज को आपने क्या करना है, -1 से इधर मल्टीप्लाई करवाना है। आसान सी चीज है भाई। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 1 × -1 नेगेटिव का 1 हो गया। -3 × -1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, थर्ड कॉलम पे जब जा रहे हैं तो सिंपल तरीके से इनको सॉल्व करना है ना आपस के अंदर। तो -3 × -1 प्लस का 3। 2 × -1 नेगेटिव का 2 हो गया। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल तरीके का कॉन्सेप्ट है यार। क्या हो जाएगा मेरा, 2 × -2 नेगेटिव का 2 हो गया। 1 × -1 नेगेटिव हो गया। -3 -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा मेरा बेटा, 4 × -1 नेगेटिव का 4। -3 -1 प्लस का 3। -1 प्लस का 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल तरीके से इनको तमाम को मल्टीप्लाई करवा देना है। क्लियर है मेरा बेटा? अब देखो गौर से, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये दो में से अगर आप 9 निकाल दो मेरा बेटा, क्या बचेगा, 2 माइनस का 9 प्लस का 4। 2 में से अगर आप 9 निकाल दो, सिंपल तरीके से ऑब्वियसली 7 बचेगा, और प्लस का फिर क्या कर देना है, 4 कर देना है। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से, या फिर आप 4 + 2 6 कर दो, 6 में से 9 निकाल दो, बात एक ही बनेगी, नेगेटिव का 3 बनेगा। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 3 में से 6 गया, नेगेटिव का 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। सही है ना मेरा बेटा? यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 8 में से 9 निकालूंगा तो नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, यहाँ पे भी नेगेटिव का 3 बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 1 + 6 7। 7 में से 10 निकालूंगा तो नेगेटिव का 3 बचेगा। अच्छा भाई, 2 में से 2 गया 4। 4 2 में से 2 निकाल दूंगा तो खत्म हो गया, और 15 का 15 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ क्या होगा भैया, 4 + 6 10, 10 + 5 15 हो जाएगा। इधर क्या होगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से देखो, नेगेटिव का 1 -2 -3 हो गया, -2 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर देखो भाई, -2 -1 -3 + 3 ये भी 0 हो जाएगा। इधर देखो भाई, -4 + 3 क्या होगा, -1, और -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी किसकी, एक्स वाई मैट्रिक्स की। यानी कि जब हम लोगों ने एक्स और वाई मैट्रिक्स
मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है मेरे प्यारे बच्चों वो इसके बराबर आ रही होगी। इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया, सही है ना भाई, इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब जल्दी से हम लोग एक्स जेड मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स जेड मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करने पे जाएंगे। तो जल्दी से एक दफा एक्स मैट्रिक्स को आप तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे उतार देंगे, पूरे के पूरे एक्स मैट्रिक्स को आपने सिंपल तरीके से उतार देना है। और फिर आप लोगों ने एक दफा जेड मैट्रिक्स को उतार देना है। देखो प्यारे बच्चों, अगर मुझसे पढ़ लो, मैं आपको प्रॉपर स्टेप वाइज पढ़ाता हूँ कि 100 नंबर आपने कैसे लेने हैं फर्स्ट ईयर में। बाकी जो फनकार टीचर्स होते हैं यूजुअली आपको ये बात नहीं बताएंगे, बेटा आपको बेसिक स्टेप्स लाजमी करने हैं, क्योंकि 5 नंबर के जब क्वेश्चन आएगा वो तरीके से करोगे। तो एक दफा आपने एक्स मैट्रिक्स उतार दिया, एक दफा जेड मैट्रिक्स उतार दिया, और फिर आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास टाइम का और स्पेस दोनों की कमी है। अच्छा भाई, तो एक्स मैट्रिक्स की देखो वैल्यू क्या है मेरा बेटा, ये है 1 -3 2। और क्या है मेरा बेटा, 2 1 -3, 2 1 -3, और क्या है 4 -3 और -1। एंड जेड मैट्रिक्स जैसे इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं उसकी वैल्यू क्या है, 1 4 1 2 1 1 1 4 1 2 1 और 1, और क्या है 1 -2 और 1, सही है ना मेरा बेटा। इस तरीके से हमने दोनों सिंपली मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। अब देखो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगेन कैसे होती है, बेसिक तरीका है रॉस इनटू कॉलम वाला। भाई अब तो भाई आप लोगों को अजबर याद हो गया होगा इंशाल्लाह ये चीज। भाई 1 1 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1, -3 × 2 क्या हो जाएगा, -6, 2 × 1 क्या हो जाएगा, +2। देखो 2 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, -3 × 1 क्या हो जाएगा, -3। फिर 4 1 क्या हो जाएगा 4, -3 × 2 क्या हो जाएगा, -6, -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1, सही है ना भाई। अब दूसरे कॉलम के ऊपर तमाम रॉस को मल्टीप्लाई करवा दोगे, ये -2 है ध्यान में रखिएगा। तो 1 × 4 क्या होगा 4, -3 × 1 क्या होगा, -3, और फिर 2 × -2 क्या हो जाएगा, -4, सही है ना मेरा बेटा। फिर देखो 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, और 1 1 1, -3 -2 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है रॉस की कॉलम के साथ। 4 4 क्या होता है भाई, 16 के बराबर होता है, -3 × 1 -3, और -1 × -2 इट विल बी +2 ऑब्वियसली। अच्छा भाई, अब देखो ये लास्ट वाले कॉलम से तमाम रॉस को मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि लास्ट कॉलम है ही +1 का, तो तमाम वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर एडिट सेम ही रहेंगी। 1 1 1 हो जाएगा, -3 × 1 -3 रहेगा, 2 × +1 क्या होगा, +2 होगा। सिमिलरली 2 1 2 एडिट रहेगा, 1 × 1 1 रहेगा, -3 × 1 -3 रहेगा। 4 1 क्या होगा 4 होगा, फिर -3 को जब 1 से करवाऊंगा तो ऑब्वियसली -3 रहेगा, -1 ही रहेगा, सिंपल तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई देखो 1 + 2 3 हो गया, 3 में से 6 निकालोगे -3, 2 + 2 4 हो गया, 4 में से 3 निकालोगे 1 बचेगा। अच्छा भाई यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो -6 -1 -7 + 4 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 में से 4 गया तो सिंपली -3। यहाँ पे देखो क्या होगा, 8 + 1 9, 9 और 6 15 के बराबर होता है। यहाँ पे देखो -3 और 2 किसके बराबर होता है, -1 के। 16 में से अगर 1 निकाल दूंगा तो 15 बचेगा। मेरी मैथ्स पे मत जाइएगा भैया, खुदारा आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है फर्स्ट लेवल के ऊपर, सेकंड लेवल के ऊपर, आप कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई। बेटा मैं चूंकि ईकेट की एप्टीट्यूड मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और मैं प्रोफेशनल बच्चों की तैयारी करवाता हूँ यूनिवर्सिटीज के लिए। आपके बड़े बहन भाई होंगे, उन्होंने अगर आपको रिकमेंड करा होगा तो मेरे सारे शागिर्द होंगे। वो कहने का मकसद ये कि मैं तो उस लेवल की पढ़ा रहा हूँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए मैं कैलकुलेटर बगैर कर रहा हूँ। बट आपको कैलकुलेटर अलाउ है, उसके साथ जल्दी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। 1 में से 3 निकाला तो नेगेटिव कर दो, -2 + 2 0 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा भाई 2 + 1 3, 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 3 गया 0। तो आपके पास जो एक्स जेड का आंसर आ रहा है बेसिकली वो ये आ रहा है। तो जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारे पास सही आंसर आ रहा है या गलत आंसर आ रहा है। जल्दी से इस बात को वेरीफाई कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से क्या कर लेंगे भैया, इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो गौर से देखो, ये मेरे पास एक्स वाई का आंसर आ रहा है, ये एक्स जेड का आंसर आ रहा है। दोनों आंसर्स क्या है, सिमिलर हैं। दोनों आंसर्स क्या है, सिमिलर हैं। इसका मतलब लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, खूबसूरत सा लिख सकते हो, खूबसूरत सा, प्यारा सा। Hence prove that, hence prove that left hand side is equal to right hand side. Hence prove that left hand side is equal to right hand side. Hence prove that left hand side is equal to right hand side. तो लास्ट में हम लोग सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, हमारा एंड हो गया। जल्दी से मुझे बता दो भाई, किसी भी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए भाई, आपका यही फायदा है लाइव क्लासेस के अंदर कि अपने क्वेश्चंस को लाजमी मुझसे पूछो। जल्दी से मुझे बताओ, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक किसी बच्चे को?
अच्छा भाई, अब जरा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। आई वुड रियली सजेस्ट यू कि खुदारा वीडियो को स्टॉप करिएगा, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, आप लोगों को मैं 2 मिनट का भी टाइम भी दूंगा कि आप एटलीस्ट बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने की खुद से कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के मिक्स करके आ रहे हैं, जो मैंने आपको सारे पढ़ाए हुए हैं। देखो भाई, आपको बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए। आपको क्या गिवन है? एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए। और आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस के 4i के बराबर प्रूफ करने को। यानी कि आपको इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में भी ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो भाई देखो, हमें बेसिकली क्या सॉल्व करना है? वी हैव टू सॉल्व फॉर ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4i। जल्दी से इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे। वी हैव टू वी हैव टू सॉल्व फॉर ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4i। तो हमें इस चीज के लिए बेसिकली सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सही है ना मेरा बेटा? बहुत आसान सी बात है। इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इस वाली पूरी टर्म को। अच्छा, इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर क्या कह रहा हूं? 1 कह रहा हूं। अब सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा बार पूछा जा सकता है, और पूछा गया हुआ भी है पास्ट के अंदर। बेटा आपकी जो नई किताब आई है, पुरानी किताब को मॉडिफाई करके आई हुई, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड ए स्क्वायर। सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और ए स्क्वायर कैसे फॉर्म होता है? जब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये सारी बात मैंने आपको बताई भी है। तो ये देखो, ये मेरे पास क्या है? मैट्रिक्स ए है। तो इस मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? बेसिकली हमें इस मैट्रिक्स ए को हमें मल्टीप्लाई करवाना है दोबारा मैट्रिक्स ए से। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई सिंपल तरीके से अगर मुझे ए स्क्वायर फॉर्म करना है, तो बेसिकली मुझे मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जल्दी से मैं करके दिखा देता हूं। ऑल्दो ये क्वेश्चन खुद से करना चाहिए खुदारा, बट फिर भी मैं बेबी सिटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के सारे बच्चों की। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे। कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं भाई? सिंपल तरीके से इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे मेरा बेटा। देखो, नेगेटिव टू क्या हो जाएगा? प्लस का 4। 1 इंटू -1 क्या होगा? -1। 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। -1 इंटू -2 प्लस का 2। 4 इंटू -1 नेगेटिव का 4। 3 इंटू 0 0। 0 इंटू -2 0। 8 इंटू -1 -8। 5 इंटू 0 0 करवा दिया भाई इनको। अब सेकंड कॉलम से तमाम रॉस को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक दफा, तमाम रॉस को, तमाम के तमाम रॉस को सेकंड कॉलम से। क्या बन जाएगा भाई? -2 इंटू 1 -2। 1 इंटू 4 4। 0 इंटू 8 0। -1 इंटू 1 -1। 4 इंटू 4 4 4 जार 16। 3 8 जार 24। फिर 0 1 जार 0। 8 4 जार 4 8 जार बहुत ही आसान सा 32। 5 8 जार 50, सॉरी 5 8 जार 40। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों? आगे चलोगे भाई। अब थर्ड कॉलम से तमाम रॉस को मल्टीप्लाई करवाना है। क्या बन जाएगा भाई? -2 इंटू 0 0। 1 इंटू 3 3। 0 इंटू 5 0। खत्म हो गया भाई। अब क्या? -1 इंटू 0 0। 4 3 जार 12। 3 5 जार 15। तो सेकंड रॉ को भी करवा दिया। अब थर्ड रॉ की बारी आएगी। 0 0 जार 0। 8 3 जार 8 3 जार, अब तमाम लोग जानते हैं 24। 5 5 जार 25। क्लियर है भाई? इस तरीके से हमने तमाम रॉज और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही होगी? जल्दी से देख लेते हैं भाई। 4 में से 1 गया 3, 2 में से 4 जाएगा ऑब्वियसली नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 8 एज इट इज का एज इट इज। फिर क्या हो जाएगा? -2 प्लस 4 मेरा बेटा, ये हो जाएगा सिंपली प्लस का 2। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 15, नहीं, -1 प्लस 16 इट विल बिकम 15। तो 15 प्लस का 24 ये हो जाना चाहिए हमारे पास, अल्लाह भला करे, 39 के बराबर। और 32 प्लस का 40 किसके बराबर होगा? 72 के बराबर होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का 3 एज इट इज। 12 + 15, 12 + 15 जाहिर सी बात है ये होगा 27 के बराबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 27 के बराबर होगा, चेक कर लीजिएगा। 12 + 15 27 ही होगा। 24 + 25 49 ऑब्वियसली, एक कम है ना बच्चे से। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 49। सही है ना भाई? 49 हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया। भाई बेसिक मैथ्स है, इसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए। अगर मुझसे कोई हो जाए तो भाई काइंडली पार्डन ऑफ। बट सिंपल चीज है भाई, मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट होता है देना, आपको मेन कॉन्सेप्ट में दे चुका हूँ। हमने सिंपल तरीके से ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और वैसे में गलती होगी नहीं, मैंने तमाम स्टेप्स को करके दिखाए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखो ए स्क्वायर की वैल्यू को हमें फाइंड कर लिया। हमें बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सही है ना? इसको अब सेव रखेंगे अपने पास। अब हम लोग पहले 5a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो 5a क्या चीज है उसको जल्दी से फॉर्म कर लेंगे। अब देखो, हमें बेसिकली क्या चाहिए? 5a। नाउ 5a। अब देखो 5a क्या है मेरा बेटा? 5a का मतलब क्या है कि आपको सिंपल तरीके से जो मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स ए है, इसको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5a आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो 5a की वैल्यू क्या होगी भाई? 5a की वैल्यू होगी, 5 को जब पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये नंबर तमाम एलिमेंट से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं ऐसे क्वेश्चन मैं भी आपको दिखा चुका हूँ। सही है ना भाई? तो 5 इंटू -2 ये हो जाएगा -10। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0।
ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5 4 20, ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 8 40, ये हो जाएगा 5 5 25। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5a की, सही है ना भाई। तो हमने 5a भी फाइंड कर लिया। अब हम जाएंगे नाउ 4i के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 4i भी गिवन है। अगर आप क्वेश्चन को दोबारा से मैं आपको इक्वेशन दिखा दूं जो हमें सॉल्व करनी है, यहाँ पे देखो 4i भी गिवन है। अब हमने 5a निकाल लिया, a स्क्वायर भी निकाल लिया, 4i चाहिए। जब ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगे फिर इक्वेशन वन में डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाई 4i क्या होता है मेरा बेटा, देखो ये भी बता चुका हूँ। 4i का मतलब क्या, देखो आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अब क्वेश्चन में आपको बताया हुआ नहीं है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है, तो हम जर्नल ऑर्डर लेंगे जिसका मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जो ए है वो 3 by 3 का है, तो इसलिए आई भी हम 3 by 3 वाला ही कंसीडर करेंगे। मैंने क्या पॉइंट दिया, दोबारा मेरी बात को समझिएगा। क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन में ना बताया जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो फिर आप पे कंपलसरी होता है कि आप उसको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर का ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे किस ऑर्डर का कंसीडर हो जाएगा, 3 by 3 का। तो मेरे पास इस तरीके से 4i की वैल्यू आ जाएगी। तो 4i की वैल्यू क्या आएगी, इस 4 को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा 400 040 004। अब आप फाइनली ये जो तीनों हमारे आंसर्स आए, हमारे पास 5a का आंसर भी आ गया, हमारे पास 4i का आंसर भी आ गया, और हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। इन तीनों वैल्यूज को उठा के हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन बनने पुट कर देंगे, और हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ओरिजिनली क्वेश्चन पूरा समझा दिया, क्वेश्चन में करना क्या है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे, सही है ना भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसको एक ही बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मुझे दोबारा उतारना ना पड़े, सिंपल सी चीजें, है ना भाई। मैं इसको एक ही बार कॉपी कर लेता हूँ अपने लिए, अपनी आसानी के लिए। अब हमें क्या करना है, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 ओरिजिनली क्या थी, ये थी ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4i। तो हमने तमाम चीजों की चूंकि वैल्यू फाइंड कर ली है, तो इसको उठा के यहाँ पे सिंपल पुट कर सकते हैं, और सिंपल तरीके से हमारा आंसर भी आ जाएगा। अच्छा भाई, जल्दी से काम करने वाला, कोई देर नहीं करनी भाई हम लोगों ने। तो भाई सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करवा दूंगा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, ये रही ए स्क्वायर की वैल्यू, सही है ना भाई। ए स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दी जो आई थी, माइनस का साइन देखो एज इट इज रहेगा। अब 5a की वैल्यू क्या थी, उसको यहाँ पे पुट करवा देंगे मेरा बेटा। 5a की वैल्यू को, 5a की वैल्यू क्या थी भाई, ये थी हमारे पास -10 5 0, ये थी -5 20 and 15, और ये क्या थी भैया 0 40 और 25। अच्छा भाई आगे क्या करना है, आगे आपने प्लस का 4i है, तो प्लस के सिंबल के बाद 4i की वैल्यू डाल देंगे। देखो सिंपल, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, ये माइनस साइन क्वेश्चन का एज इट इज रहा। फिर 5a में 5a की वैल्यू डाल दी, और 4i के अंदर प्लस के साइन का 4i की वैल्यू डाल देंगे, जो कि क्या है 4i की वैल्यू 0 0 0 40, और इट विल बिकम 0 0 4 के बराबर, सही है ना भाई। अब इनको सिंप्लीफाई आपने कर देना है। अब पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करवा लूंगा, और फिर उसको ऐड करवा दूंगा लास्ट वाले के साथ। जल्दी से वाला काम करवा लेते हैं मेरा बेटा, कोई मसले की बात ही नहीं है भाई। मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होती है सबको मालूम है। तो माना है इन दो मैट्रिक्स को क्या करवाना है, सेपरेट करवाना है, तमाम साइंस कन्वर्ट हो रही होंगी, ध्यान में रखिएगा। तो भाई जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सॉल्व होंगे, तो 3 माइनस, देखो 3 एक माइनस साइन ये वाला भी है, उसको दोबारा भूल मत जाना भाई, ये एक माइनस साइन ये भी है इतना बड़ा, सही है ना। 3 माइनस माइनस 10 क्या हो जाएगा, 3 + 10। 3 + 10 क्या होता है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से हो जाएगा 3 + 10, अल्लाह भला करे 13 के बराबर हो जाएगा, सही है ना मेरा बेटा। अब देखो 2 2, ये माइनस का सिंबल 2 माइनस का 5, दो में से अगर 5 निकाल दिया जाए नेगेटिव का 3 बन जाएगा। अच्छा भाई 3 - 0, तो 3 का 3 रहेगा, सही है। फिर -2 है, ये माइनस है, फिर ये माइनस है, देखो माइनस माइनस से +5 बन गया, तो -2 + 5 क्या हो जाएगा, -2 एंड +5 इज ऑब्वियसली हमारे पास किसके बराबर होते हैं, देखो -2, ये वाला एक बीच का माइनस, और फिर -5, तो माइनस माइनस हो गया +5, और -2 + 5 ऑब्वियसली हमारे पास हो जाएगा +3, सही है मेरा बेटा। अच्छा यहाँ पे क्या है, देखो 39 -20, तो 39 -20 अगर आप करवा दें सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा आपके पास, 19 आना चाहिए प्लस का। इसको देखो भाई 27 माइनस का 15, तो 27 में से अगर मैं 15 को माइनस करवा दूं तो किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा यहाँ पर 12 के, सही है ना भाई। अच्छा इधर देखो भाई -8 -0, तो -8 का -8 आ जाएगा। इधर देखो भाई 72 माइनस का 40, तो 72 में से अगर आप 40 को माइनस करवाएं, 72 माइनस का 40 किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा, ये आ जाएगा प्लस के 32 के बराबर। फिर यहाँ पे देखो भाई 49 माइनस का 25, तो 49 माइनस का 25 किसके बराबर होगा, ये होगा प्लस के 24 के बराबर, सही है ना। तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया, और फिर इसको ऐड करवाना है इस मैट्रिक्स से, उसको एक दफा में उतार देता हूँ।
डायरेक्टली नहीं करवा सकते ना, क्योंकि मेरा बेटा नंबर स्टेप्स के नंबर होते हैं, वही बेसिक चीज है यार, इसलिए इसके अंदर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं मेरा बेटा। अब इनको आपस में सॉल्व करवा लो। भाई 13 + 4 क्या हो जाएगा, 13 + 4 सिंपल तरीके से बराबर होगा 17 के। सही है ना मेरा बेटा, 17 बन गया। -3 + 0 0 ही रहेगा, -3 + 0 -3 ही रहेगा, और 3 + 0 अगेन 3 रहेगा, क्योंकि जीरो में ऐड हो रहा है ना, 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं। 19 + 4 क्या हो जाएगा, आई बिलीव ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। सही है ना। अभी देखो भाई 12 + 0 क्या हो जाएगा, 12 ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 + 0 क्या रहेगा, 12 ही रहेगा। इसी तरीके से -8 + 0 क्या रहेगा, नेगेटिव का 8 रहेगा। 32 + 0 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 32 का 32 रहेगा। 24 + 4 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 28 रहेगा। इस तरीके से फाइनली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा। जल्दी से मुझे बताओ भाई, इसमें कोई मसले की बात या इसमें कोई प्रॉब्लम की बात, कोई परेशानी, कोई मसले मसाइल, कोई तकलीफ का इजहार, जल्दी से मुझे बता दो भाई। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है बुक के बैक साइड के ऊपर, अगर आप वेरीफाई करने के लिए चेक करोगे वो भी सही आ रहा होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सही है ना भाई, ये बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। आपने लिटरली इसमें परेशान नहीं होना है। क्या क्वेश्चन था, A² माइनस का अल्लाह भला करे, फिर क्या था, -5A, एंड देन हमारे पास था +4i। सही है ना भाई। तो ये इस तरीके से हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरा बेटा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है नहीं होता। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने आज की क्लास में अपने ऑनलाइन क्लास के अंदर कवर अप करे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 को। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हो गया, या क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 हो गया, या क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, या क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए सारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपने। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था। पहले आपने A² की वैल्यू फाइंड करी, 5A की वैल्यू फाइंड कर ली, 4i की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर तीनों को आपने सॉल्व करवा लिया, तो इस तरीके से आपका पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहीं पे हमारी आज की क्लास भी एंड होती है मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी बच्चे को कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनकी मैथ्स कवर हो और वो लाइव क्लास का हिस्सा बन सके, तो भाई उसके लिए तरीकेकार क्या है, सिंपल तरीके से इस नंबर के ऊपर आपने जो रिक्वायर्ड फीस है, जो कि 1200 रुपीज पर मंथ है, आपने इसके ऊपर जैस कैश है इजी पैसा कर देनी है। सही है ना भाई। तो क्लासेस का शेड्यूल ये होता है कि वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन रात 8:30 से लेके 10 सवा 10 तक हमारी क्लास होती है फर्स्ट ईयर मैथ्स की, और सेकंड ईयर मैथ्स की होती है मंडे ट्यूसडे वाले दिन 8:30 से अगेन 10 के दरमियान ही रात के अंदर। सही है ना भाई। तो इसका बड़ा फायदा होता है कि बच्चे अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, और प्रॉपरली वो चीज कवर करवाई जाएगी। और जो बच्चे उनको अभी ज्वाइन कर रहे हैं और जिन वो ये सोच रहे हैं कि सर अगर हमारी कोई पुरानी क्लासेस निकल गई हम क्या करें, तो भाई अगर आपको कोई पुराना लेक्चर मिस भी हो गया होगा तो मैं बाद में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सही है ना भाई। तो फीस भी बड़ी सिंपल सी है, मुनासिब है, और प्रॉपरली आपको तमाम चीजें मिल रही है इंशाल्लाह। यहाँ पे इस क्लास को मैं एंड करूंगा। आई होप आप जाएं जैसे हैं, खैरियत से रहें और बहुत सारी मेहनत करें अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए। जजाक अल्लाह। मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।